हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में देखते हैं। काफी बच्चे हैं जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में जाना चाहते हैं। जीएलसी मुंबई तो उसमें आते ही आता है, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज और भी आती हैं, काफी सारे लॉ स्कूल्स उसमें और भी आते हैं। आज हम बेसिकली क्या देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, और इसका एग्जाम की जो डेट्स रहती हैं वो अप्रोक्स कब कौन से मंथ में होती हैं। और ये जो एमएससीटी है काफी अच्छा एग्जाम रहता है, काफी इसकी कट ऑफ जो रहती है हाई रहती है, और इसका एग्जाम काफी बच्चे देते हैं, इसमें कंपटीशन भी काफी रहता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने एंट्रेंस से। हाँ जी। तो एमएससीटी का जो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप देखते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है। अगर आप +2 पास आउट हैं तो आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। +2 पास आउट होने के बाद इसमें इन्होंने मार्क्स भी बता रखे हैं कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 40%। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए किसमें, +2 में। और याद रखना, लॉ में कोई एज लिमिट नहीं है। कोई भी एज का इंसान आपका एमएससीटी का एग्जाम दे सकता है। ठीक है। उसके बाद जो मोड ऑफ एग्जाम होएगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, वो ऑनलाइन मोड रहता है। आपको सेंटर में जाना होता है और वहां पर आपको एग्जाम देना होता है। जो एग्जाम डेट्स हैं, मेनली जो इसका एग्जाम होता है वो मई जून में होता है। जैसे इस साल आपका एग्जाम जो हुआ था वो मई में हुआ था, तो वैसे मई जून के बीच में ये एग्जाम आपका हो जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है, इसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट रहते हैं। टोटल आपके इसमें 5 सब्जेक्ट रहते हैं। आपका 150 मार्क्स का ये पेपर रहता है। 150 मार्क्स का पेपर रहता है। टोटल 5 सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें आपका सबसे पहले तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग रहता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें आपका 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स का होता है। ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग की वेटेज क्या है, 40 मार्क्स की है। लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग में आपका मेनली क्या आता है, जैसे लीगल टर्म्स होगी, लीगल मैगजीन्स होगी। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सिविल लॉ जैसे हम कह दें, या क्रिमिनल लॉ कह दें, आईपीसी, टोर्ट्स। अब तो आपको नए क्रिमिनल लॉ करने पड़ेंगे। ठीक है। याद रखना, अब आपको 3 नए जो क्रिमिनल लॉ हैं उसमें से देखना है, तो कभी पुराने मत करना। ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं। लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग रहता है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर, जीके में जैसे आपका कॉन्स्टी, हम पॉलिटी बोल देते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस। उसके बाद करंट अफेयर आपको लास्ट 7-8 मंथ्स के तो देखते ही जाने हैं, बड़े अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपकी एनालिटिकल रीजनिंग रहती है। जैसे इसमें आपका क्या आ जाता है, ब्लड रिलेशन, सीरीज, आपके क्लॉक कैलेंडर, ये सब आपके आ जाते हैं। टोटल 10-12 चैप्टर हैं। इसकी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग के बारे में कि ये टॉपिक्स आपको करने हैं, जीके के ये टॉपिक्स करने हैं, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के आपको ये टॉपिक्स करने हैं। इंग्लिश में आपका मेनली आपकी ग्रामर, ये बेसिक ग्रामर, बेसिक चीजें इंग्लिश में आती हैं, एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम, फ्रेजेस, फोबियाज, ये सब भी आपको करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। जैसे आपको जीके और करंट अफेयर आते हैं 30 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग रहती है 40 मार्क्स की, और इंग्लिश आपकी रहती है 30 मार्क्स की। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक मैथ। मैथ आपका 10 मार्क्स का रहता है। 10 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक मैथ है, 10th लेवल तक का मैथ है, डरने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा मैथ करें, क्योंकि अगर मैं बात करूं, क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र का कोटा ज्यादा है, तो जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स ना बराबर सीट्स हैं, 30% सीट्स हैं। तो 30% में आने के लिए आपको हर एक चीज टच करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है वो काफी हाई जाती है। तो इसलिए आपको सब अच्छे से करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद मैं अगर बात करूं सिलेबस की मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग में आपका जो टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स करने हैं, कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। जीके में जैसे हमने इसमें आपको बता रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब आपको करना ही करना है। जो करंट अफेयर्स है वो मिनिमम 8-9 मंथ के तो होने चाहिए। अगर आप 1 साल के कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपकी आ जाती है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। सारे करने की जरूरत नहीं है, तो जो मेन टॉपिक्स हैं वही मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया था, इडियम, फ्रेजेस, एरर्स, एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेल चेक, स्पॉटिंग एरर्स, ये सब आपका पेपर में आता है। उसके बाद हम बेसिक मैथ की बात करें, मैंने आपको बताया कि 10th लेवल तक का मैथ आता है। जैसे कि
प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, एवरेज, वेन डायग्राम, ये सब आपका बेसिक मैथ में आता है, ये भी आपको करना होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये एग्जाम जो रहता है वो 2 आवर्स का एग्जाम रहता है, और जो एग्जाम आपका आता है वो इंग्लिश और मराठी में आता है। ऑब्वियसली आप सभी इंग्लिश ही ज्यादा अडॉप्ट करते हो, जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो मराठी भी देख सकते हैं, बट आप लोगों को तो क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश का ही देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था एमएससीटी के लिए। अभी से आप तैयारी शुरू, क्योंकि टाइम काफी जल्दी मिलता है, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी प्लस 2 भी होगी, प्लस 2 के साथ साथ आपको एंट्रेंस भी देना पड़ेगा, एंट्रेंस की तैयारी भी करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी इसकी सिलेबस को लेके एक वीडियो बनाएंगे, फुल फ्लेज एक वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स इसमें मेन रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।